लोगों को आंख में करें तो धीरे, जब हम सुबह उठते हैं बिना कुल्ला किए अपनी लार का अंजन यदि हम आंख में करें तो धीरे 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 हमारी आंखों का विजन ठीक होता है, चश्मा उतरने के बहुत चांस बनते हैं। अच्छा। दूसरा, जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है तो वह मुंह में रात को एक लौंग रखकर सो जाएं और सुबह उसकी लार आंख में अंजन करें तो निश्चित रूप से उनका मोतियाबिंद धीरे धीरे कट सकता है। अंजन किस तरीके से होती है? ये बाहर बाहर लगाना होता है कि इसको आंख इस तरह खोल करके आंख की जो पलक आ रही है इस पर लगाना। अच्छा, नीचे की जो पूरी पट्टी है उसको पूरा लगाना। तो जैसे मेरे को चश्मा है सर, अगर मैं अभी चश्मा उतार दूं तो दूर का ब्लर दिखता है, तो क्या मेरा चश्मा भी हट सकता है? आप इस प्रयोग को करके देखें। साथ में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इस बीमारी में बहुत अच्छा लाभ करता है आंवला। और आंवला हमको सीजन जब आंवले का आता है, आंवले को जरूर सेवन करना चाहिए। यदि हम आंवले का भरपूर सेवन करें तो हमारी आंख से चश्मा उतरने के चांस बन जाते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। आंवला सेवन से हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। आंवले को खाने का सही तरीका क्या होता है सर? वही बता रहा हूँ। आंवला उबालने के बाद भी उसके किसी भी विटामिन और प्रोटीन्स किसी प्रकार कम नहीं होते। और यदि हम आंवले का अचार बना के खाएं, आंवले को उबाल के खाएं या कच्चा आंवला खाएं, हमको प्रॉपर लाभ देता है। और 12 महीने के लिए एक आपको प्रयोग बता रहा हूं कि आंवले के चूर्ण के अंदर यदि हम 21 बार आंवले का रस डालें और उसकी गुटाई करते रहें तो बनती है आंवले की रसायन। अच्छा। ये आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है और इस दवा से मैंने बहुत लोगों के चश्मे उतरवाए हैं। अच्छा। और ये किसी अच्छी फार्मेसी की ही लेनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, आंवले के चूर्ण में आंवले का रस ना मिला करके थोड़ा कलर मिला देते हैं या उसमें लोहे की कढ़ाई में रख देते हैं तो काला हो जाता है, लेकिन उसके गुण नहीं बढ़ते। जब तक उसमें आंवले का रस हम प्रॉपर नहीं डालकर गुटाई करेंगे तब तक आंवले के गुण की वृद्धि नहीं होगी। तो हमको किसी प्रमाणिक फार्मेसी का आंवला ही लेना चाहिए। क्या आपके पास भी आप लोग भी बनाते हैं क्या सर? जी, हम इसको बनाते हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारे यहाँ प्रॉपर चलता रहता है। आंवला सबसे अच्छा होता है फागुन का। फागुन तक हम आंवला की रसायन च्यवनप्राश को बनाते हैं। दूसरा, त्रिफला। त्रिफला त्रिफला करे सबका भला। यदि हम त्रिफले में 2 गुण है, रात्रि में इसको हम सेवन करें तो विरेचन का कार्य करता है और प्रातःकाल सेवन करने से रसायन का कार्य करता है। हम त्रिफले का सेवन 1-1 चम्मच दिन में 1 या 2 बार दूध के साथ सेवन करें और साथ में रात्रि में किसी मिट्टी के पात्र में इस त्रिफले को पानी में भिगो दें और प्रातःकाल उस पानी को निधार के अपनी आंखों में डालें तो धीरे धीरे जाला मिटता है। आंखों के जितने भी रोग हैं, आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई बीमारी आंखों की नहीं है जो इस प्रयोग से नष्ट ना हो। क्योंकि सर ये ना बात आंखों की है और बहुत सेंसिटिव मामला भी है, तो एक तो प्रॉपर तरीके से छना हुआ होना चाहिए त्रिफला। तो 100% सही है कि ये असर करेगा? क्योंकि आंखों का मामला कई लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आप एक बार इसको करके देखो, निश्चित असर दिखाएगा। लेकिन हमको त्रिफला या तो किसी पंसारी से साफ मात्रा में हो या किसी प्रमाणिक फार्मेसी का हो और इनमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। त्रिफला बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर प्योर नहीं होगा तो फिर आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे हटके एक आयुर्वेद में घी बनता है महात्रिफला घृत। महात्रिफला घृत, जिसमें त्रिफले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हम इसमें जो फार्मूला है इन दवाइयों को लेते हैं, उसको पानी में खूब उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसको छान लेते हैं, छानने के बाद उस पानी को घी में मिलाते हैं। लोग बाजार का घी लेते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यदि गाय का घी है तो ये अपना असर दिखाता है, अन्यथा असर नहीं दिखाता। और उस घी में उस पानी को मिला के बहुत हल्की आंच पर पकाएं तो पानी उड़ जाता है, दवाइयों का अंश घी में रह जाता है। जब पानी पूरा उड़ जाए उसको छानकर निथार कर हम रख लें और प्रतिदिन 1 चम्मच महात्रिफला घृत की गर्म दूध के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और जिन लोगों की आईसाइट बहुत तेजी से गिरती है उसके लिए एक आयुर्वेद में दवा है सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह में 7 चीजें होती हैं, जिसमें हरड़, भेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, चौथा मुलैठी, 5वां लोह भस्म, 6ठा गाय का घी और 7वां शहद। इन सबको मिलाकर के बनता है सप्तामृत लोह। लेकिन अधिकतर फार्मेसियां इसमें गाय का घी और शहद नहीं मिलाती। और यदि मिलाए तो उसमें हल्की सी नमी मिल जाए या पड़ जाए, नमी सोख ले तो फुई लगने के चांस रहते हैं। तो आंवले के जो हमने आंवले की रसायन बनाया उसमें सप्तामृत लोह मिला करके महात्रिफला घृत आधी चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर सेवन करें तो आंखों के हर प्रकार के रोग निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। सर जैसे आपने जो चीज़ें बताई है तो कई मतलब मेरे को खुद को सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी आंखें कमजोर है और मैं घर पे बनाना चाहूँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है बनाना, तो क्या मेरे को भी क्या मार्केट में बने मिल सकते हैं जो ओरिजिनल 100%? बिल्कुल मिल सकते हैं, मैं इनको बनाता हूँ, आप इसको कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छा। दूसरा आपको एक हटके प्रयोग बताता हूँ, गुलाब जल। और गुलाब जल मार्केट में जो मिलता है बहुत नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज, वो सेंटेड होता है। आप घर में गुलाब जल बनाएं, गुलाब के फूल लें, उनको साफ कर लें और कुकर में भिगो के रख दें। प्रातःकाल कुकर का ढक्कन बंद करें और विसल की जगह विसल निकाल लें, उसमें एक पाइप लगा दें। पाइप रबड़ का टुकड़ा हो, थोड़ा सा लंबा हो, तो जब हल्की आंच पे पकाएंगे तो पानी की भाप जो उड़ेगी वो पाइप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती जाएगी। ये हमारा बन गया प्योर गुलाब जल। इसकी यदि हम 3-3 बूंद दिन में 3-4 बार आंखों में डालें तो बहुत लाभ मिलता है। इस प्रयोग से मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनकी आंखें बिल्कुल सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी, और इसमें बहुत चुटकी भर हम लाल फिटकरी मिला करके डालें तो तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की आंखों में जाला पड़ गया हो, पड़वाल हो रही हो या आंखों से धुंधला दिखाई देता हो, आई साइड बहुत तेजी से वीक हो रही हो, इस प्रयोग को करके देखें, निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। और ये प्रयोग ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है। हाँ, ये बहुत आसान है, मतलब गुलाब जल वाला प्रयोग। और इसमें विशेषकर बाजार में मिलने वाले मिलावटी गुलाब जल से बच्चों नुकसान दे सकते हैं। सर आप जितने भी प्रयोग बताएं घरेलू नुस्खे, क्या ये छोटी उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं या बच्चों के लिए अलग है? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी भी उम्र का कोई भी कर सकता है। सर आपने जितने भी नुस्खे बताए, ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा दावा करना एक गलत भी है और मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट भी है। तो लेकिन फिर भी ये जानना चाहूंगा कि कितने टाइम में ऐसा दिखाना शुरू करते हैं? मैं सभी को एक बात कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ
2 महीना करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 100% ठीक नहीं होते, लेकिन काफी हद तक तुम अपना लाभ सुधार कर मिलता है। सकते हैं। किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की आईसाइट बहुत तेजी से डाउन हो रही हो, इसको करके देखें, उसको लाभ मिलेगा। एक चमत्कारिक प्रयोग और बता रहा हूं, जो कोई भी व्यक्ति घर में इसको कर सकता है। आप 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, उसको बारीक पाउडर कर लें, तो ये पाउडर पूरा 50 ग्राम ही होना चाहिए। दूसरा 200 ग्राम धागे वाली मिश्री, हाँ जी। आप इसको कूट लें, और कूटने के बाद इसका चूर्ण भी पूरा 200 ग्राम होना चाहिए। जी। और 250 ग्राम सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी। हाँ जी। आप इन तीनों को ले लें, गाय के घी को गर्म करें तो पिघल जाएगा, आप काली मिर्च और मिश्री इसमें मिला दें जी। और मिला करके रख लें। और इसको दिन में 2 बार 1-1 चम्मच हम गाय के दूध के साथ सेवन करें तो आंखों की हम जो बीमारियां हैं उसमें बहुत लाभ मिलेगा। जी। और ये प्रयोग जिन लोगों को कंजक्टिवाइटिस बहुत तेजी से क्लिक करता हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, आंखों की जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उसमें ये लाभ दिखाई देता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंखों के नुस्खे हमारे साथ शेयर करे। उम्मीद करते हैं आंखों की बीमारियों को दूर करने में या